स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी ज्ञान में। इस चैनल पर आपके डी फार्मा और बी फार्मा सेकेंड ईयर, डी फार्मा और फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज़ाना अपलोड होते हैं और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इमल्सन चैप्टर से है और इमल्सन के और भी क्वेश्चंस मैंने करवा चुके हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हमें यह बताना है कि इमल्सीफाइंग एजेंट जो है उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो इमल्सीफाइंग एजेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये इमल्सीफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं इमल्सन को। और इमल्सन क्या होता है? इमल्सन दो फेज वाले लिक्विड का यानी इमिसिबल लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में जैसा लिखा गया है, फर्स्ट नेचुरल ऑकरिंग यानी कि नेचर से प्राप्त इमल्सीफाइंग एजेंट। पहला है प्लांट सोर्स यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले इमल्सीफाइंग एजेंट। इसका एग्जाम्पल एकेसिया और ट्रैगाकैंट लिखा हुआ है। अब एकेसिया के बारे में एक और बात आप जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में भी किया जाता है। और ट्रैगाकैंट का एक और जानकारी आप ये लिख लें कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो रही है तो उसमें इसे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एकेसिया और ट्रैगाकैंट के जो गोंद वाले सब्सटेंस हैं यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि इमल्सन स्टेबलाइज रहे। दूसरा है एनिमल सोर्स यानी एनिमल से प्राप्त होने वाला, इसमें है बी वैक्स। ठीक है, और दूसरा है जेलेटिन। बी वैक्स का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर के रूप में भी किया जाता है और जेलेटिन का इस्तेमाल कैप्सूल्स के कवर को बनाने में भी किया जाता है। और तीसरा है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स यानी कि जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, तो इसमें है बेंटोनाइट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इन दोनों का इस्तेमाल इमल्सन को स्टेबलाइज करने में किया जाता है। दूसरा आते हैं सेमी सिंथेटिक, यानी कुछ इसमें नेचुरल है और कुछ मैन मेड है। जैसे एग्जांपल है इसका मिथाइल सेल्यूलोज और इथाइल सेल्यूलोज। तीसरा सिंथेसिस, जो पूरी तरह से लेबोरेटरी में तैयार किया गया। इसमें एक फर्स्ट आता है अनायनिक। ये क्या है? तो इसमें इसे बोलते हैं अ क्लास ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इन विच द मॉलिक्यूल डू नॉट आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, यानी कि ऐसे डिटर्जेंट जिनको एक्वा सोल्यूशन डालने पर आयोनाइज नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है? सोप ऑफ डाईवैलेंट मेटल सोडियम लैरल सल्फेट। बी नंबर के क्या है? कैटोनिक। इसके अंतर्गत जो है आते हैं सेट्रीमाइट, बेंजोलिक कोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सरफेस पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करवाते हैं कैटोनिक। और तीसरी सी जो है वो नन आयोनिक। इन्हें इसमें ट्विंस लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स हैव नो चार्ज, यानी ऐसे सब्सटेंस इनके मॉलिक्यूल्स में किसी तरह के चार्ज नहीं होते हैं। और डी नंबर है एम्फोलेटिक। अब एम्फोलेटिक क्या होता है? तो एम्फोलेटिक ऐसे सब्सटेंस है जिनमें कैपेबिलिटी होती है बोथ अनायंस एंड कैटायन प्रोड्यूस करने की, यानी कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग इनटू बोथ अनायन एंड कैटायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एम्फोलेटिक। और इसके एग्जाम्पल है डू डिक्लाइन एलिमाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उनके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से सोर्स हैं। प्लांट सोर्स का एग्जाम्पल, एनिमल सोर्स का एग्जाम्पल, मिनरल सोर्स। उस तरह से सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है और सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 बात करते हैं और ये भी पूछा गया है एग्जाम में। व्हाट आर डिजायरेबल आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है जिसके चलते उसे हम लोग यूज़ करते हैं इमल्सन में को स्टेबलाइज करने में। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट में?
हम किसी भी सब्सटेंस को तो इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं बोल सकते, तो वो कौन कौन से गुण होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट में जिसके चलते उसे यूज़ किया जाता है इमल्सन को स्टेबलाइज करने में। तो जैसा लिखा हुआ है, एन इमल्जेंट, यानी इमल्जेंट का मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, एन इमल्जेंट शुड पोसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में क्या है? नंबर 1, इट शुड बी सरफेस एक्टिव, यानी कि सरफेस पे ये एक्टिव होनी चाहिए। नंबर 2, इट शुड रिड्यूस सरफेस टेंशन बिलो 10 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट का सरफेस टेंशन 10 9 पर सेंटीमीटर से नीचे होनी चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी एड्जॉर्बेड क्विकली अराउंड द डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स बाय फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कोहेरेंट फिल्म, यानी कि ये डिस्पर्स फेज में जल्दी से सोख लेना चाहिए ताकि जो अंदर में ग्लोब्यूल्स बने, यानी कि जो ढेर बने, वो क्या हो, कोहेरेंट फिल्म बना सके। कोहेरेंट फिल्म का मतलब होता है कि दानेदार, दाना दाना के रूप में चारों तरफ फैल जाना डिस्पर्शन मीडियम में। और नंबर 4, इट शुड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन की विस्कोसिटी ये इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर डोज लेने में परेशानी होगी। पॉइंट नंबर 5, इट शुड बी इफेक्टिव इन अ रीजनेबल लॉ कंसंट्रेशन, यानी कि इसे लॉ कंसंट्रेशन होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नंबर 6, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, द ऑर्डर एंड टेस्ट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रिपरेशन, यानी कि जो इसके गंध होनी चाहिए, यानी ऑर्डर और टेस्ट वो कंपैटिबल होनी चाहिए ताकि जब इसे लिया जाए तो लेने में आसानी हो और अनप्लीजेंट ना लगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 8, इट शुड बी केमिकली कॉम्पिटेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन, यानी कि ये जो है कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी सुविधाजनक होनी चाहिए कि जब इसमें कोई फ्लेवर डाला जाए या इंग्रेडिएंट डाला जाए तो वो उसके साथ रिएक्शन ना करे, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो ना करे। तो इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन से डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज प्राइमरी इमल्सन नेसेसरी टू प्रिपेयर, यानी कि प्राइमरी इमल्सन को तैयार करना क्यों ज़रूरी है। गिव द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी इमल्सन, यानी कि प्राइमरी इमल्सन बनाने के लिए ऑयल, वाटर और गम का क्या प्रोपोर्शन, यानी कितना हिस्सा होना चाहिए रेशियो में, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइमरी इमल्सन क्यों बनाना ज़रूरी है। तो जैसा लिखा हुआ है, बिकॉज इफ़ ऑल द क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर इज़ मिक्स टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ वेरी लार्ज, यानी कि अगर सभी क्वांटिटी, यानी जितना हमें बनाना है, अगर हम सबको एक साथ मिला दें तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड दस शेयरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कट वन ऑफ फेज इज सूटेबल साइज इज़ डिफ़िकल्ट, और तब क्या होगा कि उनका छोटा छोटा हिस्सा जो है तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर आर मिक्स, अगर हम पहले थोड़ी मात्रा में ऑयल और वाटर को मिक्स कर ले, द लेस शेयरिंग फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, तब हमें क्या होगा कि शेयरिंग फोर्स कम ज़रूरत पड़ेगी टू कट द ग्लोबिल्स एंड सेटिस्फैक्ट्री इमल्सन कैन बी प्रिपेयर, और इस तरह से जो कि दानेदार अंदर में बनेंगे ग्लोबिल्स, वो आसानी से क्या हो सकेंगे, प्रिपेयर हो पाएंगे इमल्सन में। तो फॉर प्राइमरी इमल्सन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम आर, यानी कि नीचे जो आपको दिया गया है ये टेबल, इसमें प्राइमरी इमल्सन का मतलब बताया गया है कि प्राइमरी इमल्सन में कितने ऑयल होने चाहिए, कितना भाग ऑयल होनी चाहिए, कितना भाग वाटर होना चाहिए और कितना भाग गम होने चाहिए। तो पहला जो है वो है फिक्स ऑयल, और फिक्स ऑयल का एग्जांपल्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आलमंड ऑयल, आर्चिस ऑयल, कास्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, अब इनमें प्रोपोर्शन किस तरह से रहते हैं, तो ऑयल रहता है 4 पार्ट, वाटर रहता है 2 पार्ट और गम रहता है 1 पार्ट। ऑयल और वाटर के बारे में तो आप जान रहे हैं
तो ये जो है वाटर इन ऑयल इमल्सन है। गम एक पार्ट क्या है, ये इमल्सीफाइंग एजेंट है जिसके बारे में भी हमने जाना था। यही गम क्या करता है, इस इमल्सन को स्टेबलाइज करके रखता है। दूसरा है मिनरल ऑयल्स। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन, इसमें ऑयल का 3 पार्ट होता है, वाटर का 2 पार्ट होता है और गम का 1 पार्ट होता है। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल यानी कि इसमें आते हैं टर्पेटाइन ऑयल, सिनामन ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल। तो इसमें ऑयल 2 पार्ट है, वाटर 2 पार्ट है और गम 1 पार्ट है। उसके बाद ऑलियोरेजिन है और इसके एग्जांपल्स हैं मेल फर्न एक्सट्रैक्ट। इसमें ऑयल 1 पार्ट है, वाटर 2 पार्ट है और गम 1 पार्ट है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्राइमरी इमल्सन क्यों तैयार करना ज़रूरी है और इसमें ऑयल, वाटर और गम के कितने पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 98, 99, 2002, 2004, 96, 99, 2004, 2006, 2007 ये विंटर और पहले वाले समर के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे मिस नहीं करिएगा। क्वेश्चंस को देखते हैं। डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन को बनाने का मेथड आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ है वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड यानी इन दिस मेथड म्यूसिलेज ऑफ एकेसिया इज मेड, यानी म्यूसिलेज का मतलब हुआ विस्कस सॉल्यूशन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का ऐसा हिस्सा जो कि विस्कस हो, और विस्कस यानी कि गाढ़ा यानी गोंद के जैसा। और एकेसिया का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। पहले भी मैंने बताया कि एकेसिया का प्लांट से क्या करते हैं हम लोग, इमल्सन तैयार करते हैं। तो पहला जो हमारा है वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड में नंबर 1 है प्राइमरी इमल्सन। जैसे भी ऊपर हम लोगों ने देखा प्राइमरी इमल्सन का पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी इमल्सन तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि ट्राई विथ ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी एकेसिया का जो चूर्ण है उसको दोगुनी मात्रा में लेना है वाटर के साथ, यानी कि वाटर का हिस्सा 2 गुना होगा और ये हम लोग एकेसिया उसके साथ लेंगे। एज दैट द एकेसिया इन द मोटर टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, यानी कि एकेसिया का जो है मोटर यानी जो घोल है वो तैयार हो और ये कैसा रहे, म्यूसिलेज रहे। म्यूसिलेज का मतलब मैंने बताया विस्कस फॉर्म में हो, यानी कि गाढ़ा हो। दूसरा पॉइंट है मेज़र आउट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड ऐड ड्रॉप वाइज। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है इस मेथड में कि आपको ऑयल जो है इसमें डालेंगे वो ड्रॉप वाइज डालेंगे, ठीक है। तो मेज़र आउट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड ऐड ड्रॉप वाइज इनटू द मोर्टार, यानी वो उस घोल में हम लोग ड्रॉप करके ऑयल डालेंगे विथ अ ट्राइचुरेशन, यानी कि जो ठीक तरह से वो मिक्स हो सके इन वन डायरेक्शन अंटिल प्राइमरी इमल्सन फॉर्म। जब तक कि प्राइमरी इमल्सन फॉर्म ना हो जाए हम लोग इस घोल में बूंद बूंद करके ऑयल डालेंगे ताकि हमारा प्रोपोर्शन खराब ना हो। नंबर 3 पॉइंट है द क्रैकिंग यानी चिट चैट साउंड इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इमल्सन, यानी जैसे जैसे आप उसमें ऑयल डालते जाएंगे आपको चिट चैट की साउंड सुनाई देती जाएगी। इससे पता चलेगा कि आपका प्राइमरी इमल्सन तैयार हो रहा है। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ इमल्सन। जब हमारा प्राइमरी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा रहेगा तो हम इसे डाइल्यूट करेंगे यानी पतला करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इमल्सन इज डाइल्यूटेड अप टू प्रिस्क्राइब वॉल्यूम, यानी जितना हमें तैयार करना है, बाय एडिंग स्लोली द एक्सटर्नल फेज विथ ट्रिचुलेशन, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल फेज़ है या अगर वो लिक्विड है, वाटर है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डाल करके उसे डाइल्यूट करते जाएंगे। तो ये एक तरीका हुआ इमल्सन को तैयार करने का। दूसरा तरीका है ड्राई गम मेथड, यानी एकदम सूखा रहेगा यहाँ पर हमारा गम यानी गोंद। इसके पहले वाले में क्या था, वो वेट था यानी गीला था। तो इन दिस मेथड ड्राई एकेसिया इज यूज, यहाँ पे जो है एकेसिया का जो गोंद है वो बिल्कुल सख्त रहेगा। एंड दिस मेथड रिक्वायर सर्टेन प्रिकॉशन, इसमें कुछ प्रिकॉशन पे भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला है ऑलवेज यूज ड्राई
मेज़र टू मेज़र ऑयल, यानी कि हमें क्या करना है, ऑयल को मेज़र करने के लिए ड्राई मेज़र इस्तेमाल करना है। ड्राई मेज़र का मतलब एक ऐसा मेज़रमेंट करने वाला बर्तन जो कि गीला ना हो, एकदम सूखा हो। अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो ये आपको ख़राब हो जाएगा। दूसरा है पेस्टल एंड मोर्टार मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई, यानी पीसने का जो यंत्र है, जैसे कि हम आम भाषा में ओखली बोलते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, उसमें भी किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल वाटर एंड गम शुड बी वेट एक्यूरेटली, यानी कि इसमें जितना मात्रा में आपको ऑयल लेना है, पानी लेना है और जो गम लेना है, चिपचिपा पदार्थ जो उसको स्टेबल करेगा, उसका वेट बिल्कुल सही सही होना चाहिए। नंबर 4 है देयर मस्ट बी विगरस ट्राइचुरेशन आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर, यानी कि जब आप तैयार करोगे इसमें वाटर डाल करके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विगरस ट्राइचुरेशन होना चाहिए, यानी कि जो मिलावट है बिल्कुल ही सही सही होना चाहिए, किसी तरह की उसमें मेज़रमेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5 है ट्राइचुरेशन शुड ऑलवेज बी इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी जब आप उसे घुमाओगे तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे तो आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा घुमा करके इसका चूर्ण तैयार करना है। अगर आप मिक्स कर दिए, यानी कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें क्या होगा, एयर ड्रॉपलेट आ जाएंगे, एयर्स आ जाएंगे और बबल्स बन जाएंगे, जो कि ये सही तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा इमल्शन का, यानी एयर का गैप आ जाएगा। अब प्राइमरी इमल्शन की बात करें कि इसमें कैसे तैयार करें, तो टेक ऑयल इन अ ड्राई मोर्टार बाय मेजरिंग इट बाय मेजरिंग सिलेंडर, यानी मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके हमें ड्राई मोर्टार में ऑयल लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वाटर इज मेजर सेपरेटली एंड केप्ट इन ए बीकर, वाटर को अलग बीकर में क्या करना है, मेज़र करके रखना है, ताकि वाटर इसमें मिक्स ना हो मोर्टार में, नहीं तो इमल्सन ठीक नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है एक्सीसिया, यानी कि जो हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट है, इज़ वेट एंड एडेड टू मोर्टार, इसको वेट कर लेंगे और मोर्टार में ऐड कर देंगे ऑलरेडी कंटेनिंग ऑयल, जिसमें कि ऑयल पहले से मौजूद है, अभी पानी अलग रखा हुआ है। नंबर 4 है मिक्स जेंटली विथ अ पेस्टल टू जस्ट डिस्पर्स द गम इन ऑयल यूनिफॉर्मली, अब हम लोग क्या करेंगे, पेस्टल की मदद से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू करेंगे, ताकि जो हमारा गम है वो डिस्पर्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है ऐड द मेज़र वाटर एट वंस, अब उसमें क्या करेंगे, वाटर को डालेंगे जो हमने मेज़र करके रखा है, एंड ट्राइचुरेट इमिडिएटली, और जल्दी से उसे मिलाएंगे इन ए सिंगल डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में उसे क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे विथ फुल स्पीड, तेज़ी से, कभी भी दोनों डायरेक्शन में नहीं मिलाएंगे। जैसे कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही उसे घुमाते रहेंगे और जल्दी जल्दी घुमाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अ थिक वाइट क्रीम लाइक प्रोडक्ट इज फॉर्म, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमें एक मतलब सूखा जैसा क्रीम प्राप्त होगा, और उसके बाद द क्रैकिंग चिट चैट साउंड इंडिकेट, हमें एक साउंड सुनाई देगी चिट चैट, जिससे पता चलेगा कि हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार हो गया है, ठीक है। इसे डाइल्यूशन कर लेंगे क्योंकि यह बहुत सूखा रहता है, तो डाइल्यूशन ऑफ इमल्सन मतलब पतला कैसे करेंगे, तो उसी तरह से डाइल्यूट द प्राइमरी इमल्सन बाय एडिंग मोर व्हीकल्स, यानी अगर हमारा जो बेस वाटर है, वाटर जैसा, टू मेक प्रिस्क्राइब वॉल्यूम, जितना बनाना है उतना वॉल्यूम के लिए हम इसमें धीरे धीरे वाटर डाल करके इसे तैयार कर लेंगे।